जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज 30 मई और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 30 मई 1826 का वो दिन जब जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित दुनिया का पहला हिंदी साप्ताहिक अखबार उदंत मार्तंड का प्रकाशन आज ही के दिन कोलकाता में हुआ। और इसी कारण आज कौन सा दिवस है? पत्रकारिता दिवस है दोस्तों। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है आप बताइए मुझे। और खास बात, 30 मई का दिन शहीदों के सरताज एवं शांतिपुंज 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव जी की पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन मेरे और मेरे परिवार की ओर से। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज। उसमें पहला प्रश्न है, राजपुताना की कुंजी राजस्थान का जिब्राल्टर किस जिले को कहते हैं? दोस्तों, यहां राजपुताना की कुंजी राजस्थान का जिब्राल्टर अगर पूछा जाए तो तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। और तारागढ़ दुर्ग अगर ऑप्शन में ना हो तो जिला कौन सा हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। और यह प्रश्न पत्र तैयार किया गया है गजानन जी सर के द्वारा। और हम शुरू करने हैं राजस्थान जिला दर्शन। तो मैं आपको बता देता हूं, अजमेर जो जिला है, अपने सभी साथियों को वीडियो शेयर कर दीजिए। अजमेर जिला जो है वो 6 जिलों से साथ सीमा बनाता है। 6 जिले इसको सीमा टच करते हैं। उनमें नाम आता है भीलवाड़ा, नोट कर लीजिए, भीलवाड़ा। जयपुर, उसमें नाम आता है टोंक। तो रहे कौन से गए? नागौर और पाली। नागौर और पाली, यानी 6 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? अजमेर। राजस्थान का हृदय कहा जाता है, अंडों की टोकरी कहा जाता है, भारत का मक्का कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव का जिला कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? पहला वीडियो में बता रखी हूं मैं था। बहुत बढ़िया प्रश्न है आना सागर झील को। देखो, आना सागर झील, आ लो गुरु जी, आ झील बन गई। नदी आया इंगा नीचे नदी बहा दो, कौन सी? चंद्रा नदी। चंद्रा नदी, ठीक है। चंद्रा नदी के जल के ऊपर इस नदी को बनाया गया है। चंद्रा नदी पर यह झील निर्मित है। इस झील के किनारे 12 दरवाजे बने हुए हैं जिन्हें बारादरी के नाम से जाना जाता है। बे बारादरी कौन सा शासक बनवाई? मुगल बादशाह भी को नाम बताना है। एक अठे परफ्यूम बना दो, आशीसी परफ्यूम की, यानी सेंट की शीशी। फूल से इत्र बनाने का जो कार्य किया था वो असमत बेगम ने किया था। असमत बेगम ने। असमत बेगम कौन थी? कमेंट करके बताना, क्योंकि जहांगीर वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। दूसरा, इसका निर्माण 1137 ईस्वी में हुआ था। 1137 ईस्वी में निर्माण करवाया था अर्णोराज, जिन्हें आना जी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आना जी के नाम से भी जानते हैं। इस झील का निर्माण करवाया गया था। और यहां पर एक फूल बना दो, बढ़िया सो फूल बनया बाद में थाने याद आ जाएगो कि ये दौलत बाग है। और दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं, जो मुगल शासक जहांगीर के द्वारा निर्मित है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अजमेर राजस्थान की सबसे प्राचीन नगर परिषद है, यह कब की है? अपने सभी साथियों को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ जाएं। जिला दर्शन जब डिजिटल बोर्ड की सुविधा होगी या कोई बड़ा बोर्ड होगा तब मैं आपको पूरा वैसे भी करवा दूंगा। एक बार आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी कवर करें ताकि हम पीछे ना रह जाएं प्रश्नों में। अजमेर राजस्थान की सबसे प्राचीन नगर परिषद है, ये कब की है? और राजस्थान में पहले अपने ही अजमेर जिला दर्शन के माध्यम से टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर होगा प्राचीन नगर परिषद ये कब की है? 1891 से 92। इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बकरी विकास व चारा अनुसंधान केंद्र अजमेर में किस स्थान पर स्थित है? बताओ। तो सलेमाबाद का नाम आ गया। प्रश्न पूछा जाता है सलेमाबाद में कौन से संप्रदाय की पीठ है? तो सलेमाबाद में आपको पता है निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। कौन से संप्रदाय की? यहां पर सीधा ही प्रश्न, निम्बार्क संप्रदाय। मेड़ो कब लगे गुरुजी बताओ? जिस दिन भाद्रपद का महीना होता है उस महीने में यहां मेला भरता है। अब राधाष्टमी को लगता है या कृष्णाष्टमी को लगता है, यह आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने वीडियो में बता रखा है। यहां पर जो है यह संप्रदाय, इसको एक और भी नाम से जाना जाता है निम्बार्क संप्रदाय को, सनकादिक या सनकानिक भी कह सकते हैं, सनकादिक भी कह सकते हैं। सनकादिक या सनकानिक नाम से जाना जाता है। और परशुराम जी संप्रदाय भी कह सकते हैं। द्वैत मत का ये प्रचारक स्थान रहा है सलेमाबाद। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बिल्कुल आप सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बिल्कुल
सही सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब रामसर। इसी प्रकार जवाब देते रहें दोस्तों, एक के साथ 4 प्रश्न याद करते रहें और अपने को आगे बढ़ना है। ठीक है, पुष्कर के बारे में, पुष्कर झील है, अभी बारे में बताऊंगा, आगे प्रश्न आओगे जब। ब्यावर के अंदर बता रखा है मैंने, ब्यावर 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनी थी, लेकिन यहां पर विद्रोह नहीं हुआ। इसके साथ और कौन सी जगह नहीं हुआ था? खेरवाड़ा में नहीं हुआ था, लेकिन खेरवाड़ा तो उदयपुर में है, खेरवाड़ा तो उदयपुर में है। ब्यावर अजमेर में है, एरिक डिक्सन के द्वारा बसाया गया शहर है। और यहां पर 1889 में द कृष्णा मिल्स की स्थापना की गई थी। आगे आएगा प्रश्न, बताऊंगा। तिल पट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तिल पट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान है तिल पट्टी उद्योग के लिए, जो पूरे भारत के अंदर देश में कॉटन के लिए भी प्रसिद्ध है, कॉटन मिलों के लिए भी प्रसिद्ध है, कॉटन की मिलों के लिए भी प्रसिद्ध है। श्री सीमेंट का कारखाना भी है वहां पर। तो अब तो बता दो, श्री सीमेंट का कारखाना है, ठीक है, बताओ। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर श्री सीमेंट का कारखाना। और बता देता हूं, बादशाह की सवारी, बादशाह का मेला जिसे बोलते हैं, वो भी। अब बता दो जी, बिल्कुल सही जवाब सभी का ब्यावर, ब्यावर इसका सही आंसर है। और उसके बाद में लिखा हुआ है यहां पर, अपने बात कर रहे हैं टोडगढ़ की और रामसर की बात करके गए। रामसर के अंदर बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है, बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, नोट करते रहो साथियों। ठीक है, आगे बात करेंगे। और टोडगढ़ के बारे में, टोडगढ़ का किला जो है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बनाया गया है राजस्थान में। टोडगढ़ किले में किन को कैद किया गया था, कमेंट करना। ये प्रश्न जो पहले बता चुका हूं वो नहीं बताऊंगा, 400 वीडियो हो चुके हैं। अजमेर में सरस्वती देवी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, अर्णोराज या सोमेश्वर चौहान? ये चौहान शासकों के बारे में है कि सरस्वती मंदिर, सरस्वती देवी मंदिर, या आपको एक संस्कृत पाठशाला, संस्कृति सरस्वती कंठाभरण जो पाठशाला थी, उसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? चौहानों का पहला शासक जिसने अजमेर में जाकर शासन किया था, पहला चौहान शासक कौन था जो अजमेर में शासन करता है? या वह चौहान शासक जिसने हरिकेली नाटक की रचना की थी, हरिकेली नाटक की रचना की थी। हरिकेली नाटक की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। कौन सी भाषा का विद्वान था? संस्कृत भाषा का विद्वान था। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए और उत्तर उसका हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। क्या हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ। आपको यह बताना है ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई है और नरपति नाहले की रचना किसके द्वारा की गई है। 2 प्रश्न है आप लोगों के लिए, एक है ललित विग्रहराज, ललित, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ। आपको बताना है ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी और नरपति नाहले के रचयिता कौन है? नरपति नाहले के रचयिता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। श्री कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना कब हुई थी? ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अभी प्रश्न जिसने गौर से सुना होगा उसको पता होगा जवाब। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का इसी दिन मतलब इसी वर्ष, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री और जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को जन्म हुआ था। लेकिन 1889 में श्री कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना हुई थी। श्री कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना हुई थी। ब्यावर के अंदर अपने बात कर चुके हैं अभी। ठीक है, श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर में है। श्री सीमेंट का कारखाना, तिलपट्टी उद्योग, कॉटन मिलों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और आगे की बात करते हैं साथियों। पुष्कर का रंगनाथ जी का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली, मुस्लिम शैली, पंचायतन शैली, द्रविड़ शैली? जल्दी से जवाब दीजिए आप सारे, किस शैली में बना हुआ है पुष्कर का रंगनाथ जी का मंदिर? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो सही उत्तर है वो बिल्कुल द्रविड़ शैली होगा। क्या होगा? द्रविड़ शैली। गुर्जर प्रतिहारों के जो मंदिर बने हुए हैं, गुर्जर प्रतिहारों के जो मंदिर बने हुए हैं ओस या जोधपुर में, वो कौन सी शैली में बने हुए हैं? शिक्षा से संबंधित किस अभियान की शुरुआत अजमेर से की गई? शिक्षा से संबंधित बताइए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एडवर्ड मिल कहां पर है, महालक्ष्मी मिल कहां पर है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहां पर है, तो सभी का जवाब क्या होगा? अजमेर होगा। इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि राजस्थान का प्रथम साक्षर, अपने गांव की बात करते हैं तो एक गांव का नाम लिया जाता है जिसका नाम है मसूदा। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव छग्गीबाई से संबंधित स्थल जिसका नाम है मसूदा।
तो यहां पर कौन सा अभियान चला? संपूर्ण साक्षरता अभियान। अजमेर जिले की स्थापना 1113 ईस्वी में हुई थी। एलडीसी एग्जाम में पूछा गया, आपको कमेंट करके बताना है कि किसके द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर होगा संपूर्ण साक्षरता अभियान। अजमेर की स्थापना। अजमेर का प्राचीन नाम पूछा जाए तो अजय मेरू कहते थे। लॉर्ड मेयो कॉलेज में प्रवेश लेने वाले प्रथम छात्र थे। देखो, मेयो कॉलेज की बात करते हैं, ठीक है। मेयो कॉलेज जो है, इसमें प्रथम छात्र जिन्होंने प्रवेश लिया था, आपको मैं बता देता हूं कि इसकी जो स्थापना की गई थी वो मेयो के द्वारा की गई थी। अजमेर में जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी। कद करीब भाई 1875 ईस्वी में। मेयो कॉलेज की जो योजना है उसका जो जनक जिसे माना जाता है वो आगे प्रश्न आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहां पर प्रवेश लेने वाले अलवर के नरेश, मेयो कॉलेज में प्रवेश लेने वाले प्रथम छात्र जो कहाँ के थे? अलवर के थे। और उनका उत्तर क्या हो जाएगा? मंगल सिंह होगा। तेज सिंह मत कर देना, वो भी अलवर के हैं। यहाँ पर मंगल सिंह, ठीक है। अगर यहाँ बात करें इन शासकों में तो बन्ने सिंह है जो 1857 की क्रांति में धौलपुर से, बन्ने सिंह अलवर से थे, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देते हैं। भगवंत सिंह जो थे वो धौलपुर से थे, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देते हैं। एक मैंने महात्मा गांधी का वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि उन्होंने जब भाषण दिया था तो वो उन्होंने कहा था कि जो राजा महाराजा हैं वो सोने से लदे हुए हैं। तब वो कौन से शासक नाराज होकर चले जाते हैं? तो वो तेज सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई है? वो प्रश्न अगर थारो गलत हो गया तो ये मान लो कोई फायदो को नहीं, जीवड़ो कितो जगार पर डालो था। इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सभी का सही होना चाहिए और सारे कमेंट करके बताएं। 1857 की क्रांति की शुरुआत, और तेज गति से प्रश्न आने से पहले जवाब आना चाहिए आपके पास, हाजिर जवाबी। राजस्थान का एकमात्र छावनी बोर्ड अगर पूछा जाए, छावनी बोर्ड वो भी इसी जगह पर है। छावनी बोर्ड कहां पर है? यहीं पर है। यहां पर क्रांति की शुरुआत 28 मई को हुई थी। 28 मई को मैंने बताया था। नसीराबाद में नए है तो न्यूनबर्ग या न्यूबरी की हत्या की गई थी। वैसे बृहस्पतिवार के दिन बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी दिल्ली की ओर चले गए थे। और यहाँ पर कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने, ठीक है, यहाँ पर क्रांति की थी। उत्तर क्या हो जाएगा? नसीराबाद। बिल्कुल सही जवाब सभी का। नेक्स्ट प्रश्न, पुष्कर झील का आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार है या चंद्राकार है या आयताकार है या गोल है? ये त्रिभुजाकार है या कैसी है? अर्धचंद्राकार है। इसके बारे में मैं बता देता हूं। जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील राजस्थान में सबसे प्राचीन, पवित्र, प्राकृतिक मानी जाती है। क्या मानी जाए भाई? प्राचीन, पवित्र और प्राकृतिक मानी जाती है। प्राचीन, पवित्र और प्राकृतिक मानी जाती है। और यहाँ पर अगर बात पूछी जाए कि यहाँ पर किसका सहयोग प्राप्त हो रहा है पुष्कर झील को, तो यहाँ पर जहाँ से संघीय व्यवस्था ली गई है भारतीय संविधान में, कन्नाडा जो संघीय व्यवस्था ली गई है, यहाँ से इसको सहयोग प्राप्त हो रहा है। पुष्कर झील की बात करते हैं तो यहाँ पर बर्मा जी का मंदिर इस झील के किनारे है। बर्मा जी का मंदिर इस झील के किनारे है। वर्तमान में राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है। कौन सी है? प्रदूषित झील है। और यहाँ पर कनाडा के सहयोग से जो जमी मिट्टी थी उसको बाहर निकालने का कार्य या आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। और यहाँ पर मैडम मेरी आई थी, इंग्लैंड की महारानी मैडम मेरी आई थी। 52 घाट है। सबसे बड़ा घाट कौन सा है? कमेंट करके बताना जिसका नाम क्या है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मैडम मेरी के द्वारा करवाया गया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसकी आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार है। कौन सी आकृति है? अर्धचंद्राकार। दोबारा सुन लीजिए, ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर है। यहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं। सबसे बड़ा घाट आपको बताना है। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया गया था, वो आपको बता दिया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और वो तपस्या भंग की गई थी एक, वो किसने की थी? वो कमेंट करके आप बताओगे मुझे। तपस्या भंग। थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर साथ में एक मशीन चल रही है जिसके कारण आवाज़ कटने के कारण मैं इस वीडियो को रोक रहा था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अर्धचंद्राकार पुष्कर झील। मेनका ने किसकी तपस्या भंग की थी? मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता, लारियों से ज़्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज में, लारियों से ज़्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज में, मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काटता। ठीक है, तो अगला प्रश्न है,
अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत अजमेर में किस झील का निर्माण करवाया गया है? अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत, ठीक है। पुष्कर के बारे में और भी पूछा जाए तो हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, प्रयागराज का गुरु कहा जाता है, देवताओं की उपनगरी के नाम से यहाँ पर मतलब कि मेरवाड़ा का सबसे बड़ा रंगीन मेला पुष्कर मेला जिसे कहते हैं, वो सारी बातें हैं। रंगनाथ जी का मंदिर है, वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था, वो सारा मैंने वीडियो में पहले बताया हुआ है। पुष्कर में 2002 में शिल्पग्राम योजना की प्रारंभ की गई थी। सारी बातें अपने नोट करते रहेंगे। अब यहाँ बात आई है किस झील का निर्माण, आना सागर झील, फायसागर झील, पुष्कर या सांबर? जल्दी से बताइए। देखो, आना सागर झील के बारे में बात कर चुके हैं। यहां बात एक झील की है जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो झील है वो एक इंजीनियर फोय के निर्देशन में बांडी नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण करवाया गया था और इस झील के पानी का उपयोग अजमेर शहर की पेयजल आपूर्ति हेतु किया जाता था। यानी नगर परिषद अजमेर द्वारा जब यहाँ पर मतलब कि अकाल पड़ा या अकाल राहत कार्यों के लिए झील का निर्माण करवाया गया था तो वो झील कौन सी हो जाएगी? अजमेर इंजीनियर फोय के निर्देशन में है तो फायसागर झील। कौन सी नदी के? बांडी नदी। आना सागर कौन सी थी? चंद्रा, ठीक है। पुष्कर के बारे में पूरी बात होगी। सांबर के बारे में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाली है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? फल्गुबाई बहुत अच्छा प्रश्न है, पेपर में पूछा गया है। यानी एक महिला के द्वारा ये नृत्यों में मैंने बताया भी है आप लोगों को कि सिर के ऊपर वो चरी रखकर नृत्य करीजिए तो किसो नृत्य हो जाए? वो चरी नृत्य हो जाएगा, ठीक है। तो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई है। उपनाम अगर किशनगढ़ का पूछा जाए, फल्गुबाई कहाँ के है? किशनगढ़ से है, किशनगढ़ में है। और किशनगढ़ का अगर उपनाम पूछ लिया जाए तो इसको नागरीदास की नगरी भी कहते हैं। यह रियासत प्रमुख सरवाड़, किशनगढ़ रियासत की प्रमुख हुकूमत सरवाड़ थी। यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि किस लिए प्रसिद्ध है तो आपको पता है संगमरमर उद्योग, संगमरमर उद्योग, ये आप सभी जानते हैं। और किशनगढ़ के अंदर हैंडलूम का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ पर फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। किशनगढ़ी ख्याल जिसको बंशीधर शर्मा ने लोकप्रिय बनाया। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कद हुई वो थे कमेंट करके मैंने बताऊंगा, क्योंकि प्रजामंडल बहुत बढ़िया तरीका थाने में करवा रखे है। किशनगढ़ की मतलब कि जो ख्याल की बात कर रहा था मैं, किशनगढ़ी ख्याल, किशनगढ़ी जो ख्याल है वो किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है? बंशीधर शर्मा। और यहीं पर किशनगढ़ से ही पास में थोड़ी दूर पड़ता है सुरसुरा। सुरसुरा में किसका मंदिर बना हुआ है? कमेंट करके बताना, ठीक है। 17वीं शताब्दी में शाहजहां के सेनापति राजपूत विठलदास द्वारा किस किले की मरम्मत करवाई गई थी? किस किले की मरम्मत करवाई गई है? राजपूत विठलदास द्वारा किस किले की मरम्मत करवाई गई है? वो किला कौन सा है? अकबर का किला है, टोटगढ़ का किला है, या तारागढ़ का है, या नाहरगढ़ दुर्ग का है? कौन सा किला है भाई? बताइए आप कमेंट करके, जल्दी से बताइए कौन सा किला है वो। शाबाश। देखो यहां पर बात करें तो नाहरगढ़ दुर्ग अजमेर में नहीं है, तो यानी जिला दर्शन की बात करें एक तो ये कम हो गया। अकबर का किला जिसे मैगजीन का किला कहा जाता है, अकबर का शस्त्रागार जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर है, लेकिन इस किले का निर्माण नहीं करवाया गया था। टोटगढ़ यहाँ पर बात कर ही चुके हैं पहले, तो ये प्रश्न हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग। घोड़े की मजार कहाँ पर है आपसे प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा? तारागढ़ दुर्ग होगा। या प्रश्न आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि जो तारागढ़ दुर्ग है उसके नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा बनाया गया है तो मैं सारी जानकारी आपको इसके बारे में बता देता हूँ। वैसे वीडियो में अजमेर के दुर्गों के बारे में बताया है। अजय राज द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित? अजय राज द्वारा निर्मित। अजय राज ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था अरावली पर्वतमाला के मध्य बीठली नामक पहाड़ी पर, गढ़ बीठली नाम से भी जाना जाता है, बीठली नामक पहाड़ी पर बनवाया गया है। इस दुर्ग को अरावली कारमान कहते हैं। राजस्थान में राजपुताने की कुंजी भी इसको कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। राजस्थान में पूर्व का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। और अपने तारागढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर नाना साहब का झालरा, गोल झालरा, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसने अपनी पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग का नाम बदला था अपनी प्रिय पत्नी तारा
बाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। जब दोराई का युद्ध हुआ था तो मैंने बताया था दारा छिपा था तारा में, दारा सिको तारागढ़ दुर्ग में ही छिपता है। दारा सिको कौन से दुर्ग में छिपता है? तारागढ़ दुर्ग में छिपता है। इसके अलावा और यहाँ की जो बात है कि रूठी रानी, आपने जिसका नाम सुना होगा उमा दे, वो आजीवन यहां पर रही थी, मालदेव की पत्नी थी रूठी रानी। ठीक है, दुर्ग में 6 दरवाजे हैं। बाकी यहाँ से शीशा खान गुफा, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। मीरान साहब की दरगाह, उसके प्रश्न पूछा जाता है। वो सारे आप नोट कर लेना। देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र, मसाला के केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतने प्रश्नों में बहुत बार पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई, वो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि ऐसा करने वाला ये भारत का पहला जिला था अजमेर, जो राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र स्थापित किया गया। और मेरे देखो ब्यावर हूँ आवा शायद अजमेर की तरफ रास्ता कमाइन आवे, एक बार ड्यूटी के दौरान देखा था इसको। तबीची, उत्तर क्या हो जाएगा? तबीची। ठीक है, तबीची फॉरम पर जो है यहाँ पर मतलब किसकी ज़्यादा खेती की जाती है? कलौंजी सुने हुआ था नाम, कलौंजी, कलौंजी, या एक अजवाइन, अजवाइन, वो तो सुने हो उसका, वाइन तो थारो ने ध्यान रखियो, आ दोनों की बटा खेती करीजे। नेक्स्ट प्रश्न, सोनी जी की नसिया के नाम से प्रसिद्ध अजमेर का सिद्धकूट किसके द्वारा बनाया गया है? सोनी जी की नसिया के नाम से प्रसिद्ध, इसको लाल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लाल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। स्वर्ण नगरी भी है ये, स्वर्ण नगरी भी कह सकते हैं इसको। सोनी जी की नसिया है तो इसको स्वर्ण नगरी भी कह सकते हैं, लाल मंदिर के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। और इसकी स्थापना की गई थी 1864 ईस्वी में। सोनी जी की नसिया जो है इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में, शायद अक्टूबर माह में की गई है, वो थोड़ा आप देख लेना। और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सावंत सिंह नागुर्जियो तो नाम सुनेड़ो लगे। किशनगढ़ वाली से जो शैली है चित्रकला भट्ट है। मूलचंद सोनी, तो कुछ सोनी तो कोई एक ही है ऑप्शन के अंदर, तो उत्तर भी क्या होगा? मूलचंद सोनी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मूलचंद सोनी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी स्थित है। अभी बात कर चुके हैं अपने कि संगमरमर की मंडी कहाँ पर है, ये मैंने अभी बता दिया। तो अब तो उत्तर गलत होने को कोई भी मतलब था चांस नहीं होना चाहिए। संगमरमर की मंडी किसे कहा जाता है? 9 ग्रहों का मंदिर भी कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि आगे वाले प्रश्न में आपको आसानी हो जाए उसका जवाब देने के लिए। संगमरमर की मंडी, बिल्कुल सभी का सही जवाब आया, किशनगढ़ इसका उत्तर होगा। 9 ग्रहों का मंदिर स्थित है पुष्कर में, भिनाय में, किशनगढ़ में, मसूदा में। देखो पुष्कर के बारे में बात हो चुकी है। भिनाय जहां पर अपने बात करते हैं कि कोडामार होली, देवर भाभी की होली खटेगी प्रसिद्ध है भिनाय की। राजस्थान में पहला मतलब जो गांव कहते हैं कि जहां पर वाईफाई युक्त गांव है वो कौन सा है? भिनाय है। मसूदा प्रथम पूर्ण साक्षर गांव बात होगी। फिर बच गया किशनगढ़। अब आपको ये बिल्कुल भी मतलब कि सोचने की जरूरत नहीं है, यहां पर सीधा और स्पष्ट जवाब होगा इस प्रश्न का उत्तर किशनगढ़। फल्कू नृत्य, सॉरी फल्कूबाई चरी नृत्य, ये मुख्य ध्यान रखना आप। नेक्स्ट प्रश्न, पुष्कर निवासी रामकिशन सोलंकी किस नाम से प्रसिद्ध है? यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रामकिशन सोलंकी का संबंध किस से है? रामकिशन सोलंकी का संबंध जो पुष्कर के निवासी है, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है। चित्रकला के जादूगर, भपंग के जादूगर, भपंग के जादूगर, या रेल वाले बाबा, या नगाड़े के जादूगर। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। किशनगढ़ से अगर और प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर आएगा बनी ठनी से संबंधित प्रश्न, जो अलग से चित्रकला में पढ़ेंगे कि भारत की मोनालिसा बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने कहा था। सावंत सिंह जिसका मतलब निहालचंद सावंत सिंह का चित्रकार। ठीक है, सारी बातें पढ़ांगा आप। नागरीदास कुण हो, सावंत सिंह को उपनाम हो, सारी बात सारी किशनगढ़ के अंदर पढ़ांगा। किशनगढ़ की शैली के बारे में पढ़ांगा। ठीक है, यहां पुष्कर निवासी जो है बिल्कुल सही जवाब आया आप लोगों का,
नगाड़े का जादूगर कहा जाता है रामकिशन सोलंकी को। किसका जादूगर कहा जाता है? नगाड़े का। रेल वाले बाबा किसे कहते हैं? और भपंग का जादूगर किस मेवाती को कहते हैं? यह आपको कमेंट करके बताना है। भंवर सिंह मेवाती है, जहूर खां मेवाती है, कमेंट करके बताओ। देखो मैं भूल चुकी हूं, जो चीज़ें पहला करवा दी वे सारी चीज़ें, बस आपको प्रश्न पूछूं आप जवाब देते रहें बस सभी। और लास्ट में वीडियो समाप्त होने के बाद में कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता चलता है कि इतने विद्यार्थियों ने प्रश्नों को ढूंढा है। क्योंकि अगर आप भी प्रश्न ढूंढोगे किताब में जाकर, तभी आपको पता चलेगा। मेहनत आपको करनी है, सपने आपके हैं, पूरे आपको करने हैं। नगाड़े का जादूगर था वो। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? पुष्कर मेले के बारे में बात कर चुके हैं, पुष्कर के बारे में बात कर चुके हैं। और इस प्रश्न के बारे में तो जितना मैंने पूछा है शायद ही बताया है, किसी ने नहीं बताया होगा पुष्कर के बारे में, पुष्कर मेले के बारे में। बताइए, इतना बता देता हूं कि उसी दिन राजस्थान में 5-6 मेले भरते हैं। नीला पानी का मेला भरता है डूंगरपुर में, हड़मतिया हनुमान का मेला डूंगरपुर में, कोलायत के अंदर कपिल मुनि का मेला बीकानेर में, साहवा गुरुद्वारा मेला चूरू में, और गुरु नानक जयंती उसी दिन मनाई जाती है। और वह महीना जिसमें करवा चौथ का व्रत आता है, अहुई अष्टमी का व्रत आता है, दीपावली उस महीने में आती है, भैया दूज उस महीने में आती है, अन्नकूट महोत्सव, देव उठनी, 11 ब्याह होने का चांस भी दोबारा भटू स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो तारीख कौन सी है कि किस तिथि को संपन्न होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। बिल्कुल सारी चीजें एक साथ बताई, नोट कर लो। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र से संबंधित स्थान है? तिलोनिया, भिन्हाय, ब्यावर, तबीची। तो तिलोनिया है, उसके लिए अलग प्रश्न है, वो आगे आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। भिन्हाय के बारे में बात होगी, ब्यावर के बारे में बात होगी। तो यहां जो बच जाता है इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा तबीची। क्या होगा? तबीची। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तबीची। अभी बात करके गए थे तबीची के बारे में, जो अजवाइन के बारे में आपको मैंने बताया था, बीज मसाला के अंदर भारत के अंदर प्रथम जिला, सारी यहां से बातें जुड़ी हुई है और यहां से प्रश्न भी पूछा गया पुराने एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक कार्य एवं शोध केंद्र कहां स्थित है? तिलोनिया, पुष्कर, रामसर, जेठाना। रामसर के बारे में प्रश्न हो चुका है, पुष्कर के बारे में हो चुका है। अब आपके सामने दो चीजें सोचनी है, तिलोनिया या जेठाना। तिलोनिया वह स्थान जहां अरुणा राय की कर्मस्थली। गुरुजी अरुणा राय कौन है? ये जब हम पेपर की तैयारी करते थे उस समय बहुत बढ़िया प्रश्न था और पूछा गया था। अरुणा राय, जिसको एक पुरस्कार मिला था मैग्सेसे। कौन सा पुरस्कार मिला था? मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और अरुणा राय की कर्मस्थली है, अरुणा राय की कर्मस्थली। अरुणा राय का संबंध किससे है यह आपको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर है तिलोनिया। यह बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर बेयर फुट संस्थान भी है, बेयर फुट संस्थान भी है और ओकिंग द्वारा स्थापित करेडो है, बंकर राय द्वारा। बंकर राय द्वारा स्थापित। किसके द्वारा स्थापित है? बंकर राय द्वारा स्थापित है। यह भी पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है कि बंकर राय द्वारा स्थापित कहां पर है? बेयर फुट संस्थान अजमेर में, तिलोनिया में। नेक्स्ट, 11 अक्टूबर 2017 को प्रदेश के कौन से एयरपोर्ट का शुभारंभ किशनगढ़ में हुआ था? कौन से एयरपोर्ट का शुभारंभ? 6, 8वें, 7वें, 9वें? बताइए भाई। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है बहुत बार एग्जाम के अंदर, करंट में भी पूछा जा सकता है। 2017 कोई ज्यादा दूरी वाली बात को नहीं है। 11 अक्टूबर 2017 को कौन से एयरपोर्ट का? बताओ। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 7वां एयरपोर्ट। कौन सा हो जाएगा? 7वां एयरपोर्ट। 7वें एयरपोर्ट की जो शुरुआत या जिसका शुभारंभ हुआ वो कहां से हुआ था? किशनगढ़ से हुआ था। और किशनगढ़ के बारे में बहुत चीजें अपने पढ़ चुके हैं। किशनगढ़ का एक नाम आवे रूपनगढ़, जहां पर पहला मेगा फूड पार्क का विकास किया जा रहा है। किसका? पहले मेगा फूड पार्क का विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न आई गयो, प्रदेश में पहले मेगा फूड पार्क का विकास कहाँ किया जा रहा है? अब तो आसान सी बात होगी। चलो सरवाड़ के बारे में बता दूं। सरवाड़ यहाँ पर
2 साल तक पुलिस थाने में कार्य किया। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है उनके पुत्र ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है। अब एक प्रश्न आवे कि पीर फखरुद्दीन और ख्वाजा, तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो बेटे हैं उनका नाम ख्वाजा फखरुद्दीन है। पीर फखरुद्दीन की अगर बात करते हैं तो अपने गलियाकोट में जाएंगे सीधा डूंगरपुर के अंदर, ठीक है, जहां दाऊदी बोरा संप्रदाय की बात करते हैं। यहां ख्वाजा की बात आएगी तो सरवाड़ की बात आएगी। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको पता चल ही गया, रूपनगढ़। रूपनगढ़ से एक नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है वो थे मन कमेंट करके बताऊंगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में सारी बात आगे करांगा। आप अजमेर में एक प्रश्न और आता है कि आंतेड़ की छत्रियां कहां की है, तो आंतेड़ एवं अजमेर। एक प्रश्न आता है कि नारायण सागर बांध कहां पर है। अब थाने पता है नारायण सर जो है, जो जियोग्राफी पॉलिटिकल पढ़ाते हैं अपने नारायण सर, वो भी कहाँ के हैं, अजमेर से है। तो नारायण सागर बांध आ जाएगा, यहाँ नारायण सिंह नहीं होगा, नारायण सागर बांध, ये याद कर लियो। नेक्स्ट प्रश्न, सिक्कों की रानी किस नदी को कहा जाता है। पुष्कर झील तो नदी तो है कोनी, आना सागर झील नदी तो है कोनी। 2 ऑप्शन आपके सामने है, सोमल नदी और लूणी नदी। गजानंद जी सर ने आप लोगों के लिए वैसे ही सवाल आसान कर दिया। लूणी नदी के बारे में मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया था कि इसको तो पश्चिमी मरुस्थल की गंगा कहते हैं, मिट्टी खारी के नाम से जानी जाती है। वहां पर मैंने कोई भी सिक्कों की रानी का जिक्र किया नहीं था, तो बच गई कौन सी नदी, सोमल नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोमल नदी। और टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है ये बता देना, ताकि इसके माध्यम से अपने एक बार कवर करते रहे प्रश्नों को। पुष्कर झील के किनारे निम्नलिखित में से स्थित नहीं है, मान महल, गांधी घाट, मैडम मेरी या मुस्लिम घाट। अब इस प्रश्न का जवाब सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट कमेंट के अंदर जवाब आने चाहिए। बिल्कुल सभी को पता चल गया कि कौन सा है। मैडम मेरी के बारे में बात करी थी, गांधी घाट थाने बताओ ना भी बड़ो कौन सा, गांधी घाट है, जनाना घाट है, 52 घाटा के अंदर बात थाने बतानी है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुस्लिम घाट, जो इसके किनारे पर स्थित नहीं है। अजमेर में पाया जाने वाला सर्वाधिक खनिज कौन सा है, फेल्सपार, एल्यूमिनियम, मैग्नेटाइट, सीसा जस्ता। सीसा जस्ता के लिए अगर प्रश्न आया तो थाने पतो ये सीधो ही उत्तर कर गाओ थे, कौन सा, उदयपुर जिला के अंदर। अरुणा राय की बात करने लग रही हूं मैं, थाने पहला बता रही हो। अरुणा राय जिसने सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन किया था, सूचना का अधिकार, ठीक है, उसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली राज्य की प्रथम महिला थी, ध्यान रखना। और उसकी कर्मस्थली तिलोनिया, जो बात कर चुके हैं अपने। और एक और ध्यान रखियो भा, अरुणा राय राजस्थान की कोनी है, तमिलनाडु में जन्म हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट। फेल्सपार भी होता है लेकिन सर्वाधिक खनिज मैग्नेटाइट। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, यानी जिसको हम जानते हैं HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना किसके सहयोग से। नारायण जी के द्वारा ये वीडियो में बताया गया है कि ये कब इसकी शुरुआत की गई थी, 1967 में करी गई या कद करीब वो थे, बने पूछ लियो। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना किसके सहयोग से की गई है, उनके वीडियो देखना उद्योग वाले, उनमें बताया गया है। ब्रिटेन, अमेरिका, अफ्रीका, चेकोस्लोवाकिया। तो इस प्रश्न का उत्तर पुराने एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चेकोस्लोवाकिया। मेयो कॉलेज की योजना के जनक कौन थे। मैं बात कर चुका था मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई भाई, वो कमेंट करके बताओ थे, क्योंकि पहले बता चुका हूं मैं आपको। यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाए मेयो कॉलेज की योजना के जनक, तो मैंने बताया था कि मैं अगले वाले प्रश्न में आपको बताऊंगा। यहाँ पर प्रवेश लेने वाले मंगल सिंह थे। कौन थे, मंगल सिंह, ठीक है। और जो नाम लिखा हुआ है प्रिंस ऑफ वेल्स, यह किंग एडवर्ड जो थे सप्तम के नाम से विख्यात हुए थे, प्रिंस ऑफ वेल्स। अब अपने क्या करते हैं कि कई बार प्रश्न आया कि सर जयपुर है बिना नहीं गुलाबी नगर हूँ रंगवायो, ठीक है, तो बट प्रिंस ऑफ वेल्स आया था या एडवर्ड सप्तम आया था।
अरे भाई यही है, इसी का नाम एडवर्ड सप्तम है। क्या है? एडवर्ड सप्तम है। एक ही नाम है, बिना नाम विख्यात हो गयो। जी यहाँ पर बात करा कि धारासबाही भटकुणा हरिबाबू उपाध्याय, बांग वास्तविक नाम क्यों? बद्रीनाथ। राजस्थान में क्या नाम जानता बाने? दा साहब के नाम। तो इसका नाम भी क्या था? एडवर्ड सप्तम था। और इन्होंने मेयो कॉलेज को कहा था पूर्व का ईटन, पूर्व का ईटन कहा था। क्या कहा था? पूर्व का ईटन कहा था। और यहां पर अगर अपने बात करें ओलिवर सेंट जॉन की, तो यह इस संस्था के, मेयो कॉलेज जो संस्था थी, इसके प्रथम प्राचार्य थे। क्या थे? प्रथम प्राचार्य, प्रथम प्राचार्य थे। इन्होंने क्या नाम दिया है इसको? पूर्व का ईटन, पूर्व का ईटन। तो इसका जो जनक है योजना का वो है कर्नल वाल्टर। कौन है? कर्नल वाल्टर। कब स्थापना हुई? 1875 के अंदर, वायसराय मेयो के द्वारा। ठीक है। प्रवेश लेने वाले मंगल सिंह, कहां के शासक? अलवर के। नेक्स्ट प्रश्न, चरी नृत्य से संबंधित है। तो ये तो प्रश्न पहले ही कर चुके हैं अपने, नसीराबाद, ब्यावर, सलेमाबाद, किशनगढ़। अगले पेपर में ध्यान रखना गजानंद जी, एक ही टॉपिक से प्रश्न बार बार ना दें, ताकि और भी ज़्यादा सीखने को मिले इनको। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा किशनगढ़, क्योंकि ये फिर बता देते हैं फटाफट जवाब। और वीडियो को शेयर कर दो सभी को, ताकि अच्छा लगे गजानंद जी को भी, जो मेहनत करते हैं वो। राजस्थान के जुलाई माह के वायुदाब मानचित्र रेखा में 999 मिलीबार रेखा किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? वो क्या प्रश्न पूछ लियो भाई। राजस्थान के जुलाई माह के वायुदाब मानचित्र रेखा में 999 मिलीबार रेखा किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? वह जिला जिसे महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहा जाता है, जिसे तिलक की आकृति का जिला कहा जाता है, जिसका नाम एक झील के नाम पर रखा गया, वहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर है, पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है, डांग नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, अन्नकूट महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है, वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, सब कुछ बताया हुआ है। तो वो जिला कौन सा होगा? चार भुजानाथ मंदिर भी राजसमंद में ही है। घेवर माता, राजसमंद झील, बिना पति के सती होने वाली, पति की निशानी के साथ सती होना, अनुमरण, सारी बातें बताई हुई है। राज सिंह के बारे में कल ही बताकर गया हूं मैं, 1652 से 1680 के बारे में पूरी बात बताई थी। 4 भागों में डिवाइड करके बात करनी है। फिर वहां पर बात हुई थी चारुमती की। किसकी बात हुई थी? चारुमती की। चारुमती किससे विवाह करना चाहती थी? राज सिंह से। लेकिन चारुमती से कौन विवाह करना चाहता था? औरंगजेब। कौन करना चाहता था? औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में कह दूं कि यह उदासी हमारे, चलो दोबारा याद करूं, अजीब दुख है हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं। अजीब दुख है हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं। अजीब दुख है हमारे हिस्से की आग औरों में बंट रही है। मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता हूं। मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता हूं। सुना यहां कोई मसला और है, तुम्हारी आवाज कट रही है। तो मसलो तो और हो ही, ब्याह चारुमती को राज सिंह सागा हो गयो। नेक्स्ट, किस समाचार पत्र में शरणार्थी समस्या का प्रमुख रूप से मुद्दा उठाया गया था? अब देखो, आज के बारे में मैंने बता दिया कि आज पत्रकारिता दिवस है। कौन सा दिवस है? पत्रकारिता दिवस। पत्रकारिता दिवस 30 मई 1826 ईस्वी, 30 मई 1800। वीडियो शुरू होने के शुरू में बताया था मैंने, जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित दुनिया का पहला हिंदी साप्ताहिक अखबार था उदंत मार्तंड। ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं उसका, पहला साप्ताहिक उदंत मार्तंड। तो यहां कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, वो आपको बताना ही है। यहां शरणार्थी समस्या को प्रमुख रूप से उठाया गया था। किस समाचार पत्र में? तो इसका उत्तर हो जाएगा नव ज्योति। नवीन राजस्थान है, उसी का नाम क्या था? तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न, किस खेल को बढ़ावा देने के लिए अजमेर में राज्य का पहला एस्ट्रोटर्फ मैदान स्थापित किया गया है? राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन फिर भी देखा क्रिकेट ना। और आज ही महामारी में बे क्रिकेटर कोई भी सामने को नहीं, सोनू सूद, क्योंकि उसने रेलवे के अंदर खुद टिकटें ले लेकर सफर किया था, गरीबी से वो गुजरा था शख्स, उसे पता है कि वो दौर क्या होता है।
जिस पर बीतती है ना उसी को पता होता है साथियों। बड़ी बड़ी बातें हर कोई कह देगो जी, मैं यहाँ करूँ, मैं बिया करूँ, मैं आज तो बड़ो आदमी बन गयो, वो सब कह सकते हैं, लेकिन जो जिस चीज से गुजरा है वो अपने औकात को भूल नहीं सकता। यहां इस प्रश्न का उत्तर होगा बास्केटबॉल अकादमी के लिए कौन सा जिला घोषित किया गया, पहले तो ये भी कमेंट करके बताना। यहां तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा जो हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगस्त के महीने के अंदर मेजर ध्यानचंद की जयंती आती है, कौन सी तारीख को, और सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है ये भी कमेंट करके बताना। दोनों चीज आपको कमेंट करके बतानी है। और जिनसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं ये सारे विद्यार्थियों के लिए है कि ये ऐसा मत सोचा करो 2-4 है जो विद्यार्थी कमेंट करके जवाब दे देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जैसे नाम आता है एम आर वर्मा, माया जाखड़, ठीक है, मनीष झुंझुनू या मिराज हुसैन, शालू तंवर, ये कई विद्यार्थी जो जवाब देते हैं। बाकी क्या करते हैं भाई, तैयारी सभी को करनी है, पंकज सोलंकी सभी जवाब दे देते हैं। तो आप उसी प्रकार जवाब दिया करो, ताकि क्या है कि आप प्रश्न को ढूंढोगे तभी तो आपके मतलब के अंदर जुनून होना चाहिए कि प्रश्न कहां से आए हमें ढूंढना है बस। किस ग्रंथ के अनुसार तारागढ़ दुर्ग भारत का प्रथम गिरिदुर्ग है? अब भाई तारागढ़ दुर्ग भारत को प्रथम गिरिदुर्ग है, वो कोई ग्रंथ है। खजाइनुल फतू तो कौन है उसके, कोई खजाइनुल फतू तो आपको पता है कि उसके अंदर किसकी बात हुई है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साके की बात करते हैं अपने, उसकी बात हुई है 1303 ईस्वी का, जिसे तारीख एलाई के नाम से भी जानते हैं खजाइनुल फतू को। तो अब बच गए 3। अब ये नाम ईसा ईसा ही है तो थाने बताना पड़ेगा। अगर जैसे अभी हॉकी वाला प्रश्न आया तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान बैडमिंटन संघ पूछ ले, राजस्थान बास्केटबॉल संघ पूछ ले, एथलेटिक संघ पूछ ले, इन सभी का जो अनुसंधान केंद्र है वो अजमेर में ही है। सारी चीजें लगभग जैसे पूछा जाए तो वो अजमेर के अंदर उतर आता है। अब यहां इस प्रश्न का उत्तर होगा अखबार उल अखियार। अखबार उल अखियार इस प्रश्न का उत्तर है, जिसमें इसको भारत का प्रथम गिरिदुर्ग। तारागढ़ दुर्ग वही दुर्ग है जिस पर सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण हुए हैं। स्थानीय आक्रमण, विदेशी आक्रमण की अगर बात करते हैं तो भटनेर दुर्ग का नाम आता है। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला हनुमानगढ़ जिले में भटनेर, जिस पर तैमूर ने आक्रमण किया था तो मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जल जोहर किया गया था। भटनेर का निर्माण भटनेर भय से भूपत भाटी ने, भूपत में 3 अक्षर तो तीसरी शताब्दी में 3 अक्षर भूपत में है, तो शिल्पी में भी 3 अक्षर है केकैया ने, और घग्गर के अंदर 4 है लेकिन एक आधा है तो 3 ही अक्षर माने जाएंगे। घग्गर नदी के किनारे बनाया गया था भूपत भाटी, और वहां पर सूरत सिंह में भी 3 अक्षर है। सूरत सिंह ने आक्रमण किया था जाब्ता भाटी पर, तो उस किले का नाम मंगलवार के दिन बदलकर हनुमानगढ़ रख दिया गया था, उस जिले का नाम भी हनुमानगढ़ कर दिया गया था। सारी बातें हैं, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग से दोराई के युद्ध के बारे में बात हो चुकी है। बीरबल नृत्य का संबंध, वो प्रश्न बताओ थे तो बीरबल नृत्य का संबंध है 2.5 दिन के झोंपड़े से, बादशाह के मेले से, ख्वाजा चिश्ती की दरगाह से, पुष्कर का मेला। 2.5 दिन के झोंपड़े की बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आने से पहले मोहम्मद गोरी उसका नाम आएगा, क्योंकि मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने यहां पर क्या किया, संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया, ठीक है। उसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। यह राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की पहली मस्जिद है। भारत की पहली मस्जिद का नाम है कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम, इस्लाम। 2.5 दिन का झोंपड़ा में अक्सर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मात्रा समेत पूरा 16, यानी 16 खंभों युक्त 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है, ठीक है। अब्बू बकर ने इस मस्जिद का डिजाइन तैयार किया था। इस मस्जिद का अब्बू बकर ने किसने डिजाइन तैयार किया था? अब्बू बकर ने। पुराने वीडियो में बताया गया दोस्तों, अब्बू बकर ने किया था, ठीक है। और यहां पर आपको पता है 2.5 दिन का उर्स भरता है, जो पंजाब शाह का उर्स कहलाता है, पंजाब के शाही पीर का उर्स कहलाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तैयार। पुष्कर के मेले के बारे में बात होगी, बादशाह का मेला इसका उत्तर होगा। बीरबल नृत्य का संबंध अगर पूछा जाए, अकबर के दरबार में जो बीरबल थे उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम महेश दास था। क्या नाम था? महेश दास। बहुत दिमाग हो भाई, बहुत दिमाग। वो मुंह के अंदर के कर ले तो कई बार दही ले लें तो, और बिना थोड़ी देर में पानी
बनाकर कह दो गुरजिया लो लस्सी बन पी गयो। आपका दोनों का आंगना में अगर वो आंगली डाल लें तो वो यहाँ बोलते हो मन तो सुने ही को नहीं। डंडाली साइकिल वो हाथ छोड़ चला दें तो बैठी बैठ गए ऊपर कूद जान तो खड़िया उठ गया नीचू निकल जान तो बहुत कलाकारी भी गमाइन। ख्वाजा चिश्ती की दरगाह पर छोटी देग का निर्माण किसने करवाया? अब बात कर रहे हैं ख्वाजा चिश्ती की दरगाह, यानी जिसे गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ठीक है। उस पर छोटी देग, बड़ी देग की बात करें तो वहां पर अकबर, किसका नाम आएगा? अकबर। अकबर के द्वारा बड़ी देग और छोटी देग का निर्माण आप कमेंट करके बताएं। वहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो ख्वाजा साहब है, यहाँ इनके जो दरगाह है, यहाँ पर 1 रजब से 6 रजब तक उर्स भरता है। कब से कब तक? 1 रजब से 6 रजब तक। रजब क्या है? रजब का महीना है भाई। क्या है? रजब का महीना है, महीने का नाम है ये, महीने का नाम है। और बात करें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो किसके काल में आए थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में आए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, इनका जन्म ईरान में हुआ था, मध्य एशिया के अंदर आता था ईरान, वहाँ पर संजरी गांव, उसमें इनका जन्म हुआ था। और इनके पुत्र का नाम मैं बता चुका हूँ। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर को हम किस नाम से जानते हैं? सलीम। जहांगीर का एक बेटो भी नाम खुर्रम। खुर्रम आता माजी सटकली एक साथ स्पीड के अंदर बोलते हैं। शाहजादा खुर्रम, शाहजादा खुर्रम का विवाह 1612 ईस्वी में मुमताज से हुआ था। मुमताज जिसे अर्जुमन बानो बेगम कहा जाता था, आसफ खां की पुत्री थी। जब दक्षिण में शाहजहां था तो आसफ खां ने द्वार बख्श, जिसे बली का बकरा कहा जाता है, उसको राजा घोषित कर दिया था। नूरजहां जिसको शहरयार को बनाना चाहती थी शासक जहांगीर की मृत्यु के बाद में, तो इधर महावत खां था जो परवेज को बनाना चाहता था उत्तराधिकार के। इस संघर्ष में द्वार बख्श को बली का बकरा बनाया जाता है। फिर वो वापस दक्षिण से आता है, फिर उसके बाद में ताजमहल का निर्माण करवाता है। ताजमहल है जिसका उस्ताद जो वास्तुकार था ईसा खां था, उसका सहयोगी उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां ने लाल किले का निर्माण, जहां पर हमारे देश का तिरंगा शान से लहराता है, और उसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहांबाद नगर बसाया था, यमुना नदी के किनारे ताजमहल बसाया गया। सारी बातें जकी भी है शाहजहां की फटाफट, मतलब कि आपको नाम कोई एक आ जाए तो बस जवाब हाजिर जवाब। शाहजहां का 4 बेटा हज का अंदर नाम को बात करा तो दारा शिको, शाह शुजा, मुराद, या औरंगजेब की बात करें 3 पुत्रियां जहां आरा, रोशन आरा, गोहान आरा, सारी की सारी कुल 14 संतान थी। 7 की मृत्यु हो जाती है। उसने चहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत की थी, सिजदा व पायबोस प्रथा पर रोक लगा दी थी। सारी बातें फटाफट जवाब थाना आना चाहिए, जब जाके हर चीज सारी टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, कल सांझा ही पढ़ाऊंगा था। उत्तर इसका जहांगीर है। ठीक है। ख्वाजा चिश्ती की दरगाह पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? क्योंकि सचिन पायलट ने चिश्ती दरगाह में ख्वाजा साहब की दरगाह पर 20 रुपए का डाक टिकट व जन्नती दरवाजे पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। ख्वाजा चिश्ती की दरगाह पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? सचिन पायलट जो है, पायलट ने यहां पर क्या किया कि जो 8वां जो उर्स था उसमें ख्वाजा साहब की दरगाह पर, यहां दरगाह का पूछा है तब तो उत्तर हो जाएगा 20। अगर यहां जो जन्नती दरवाजा है, कौन सा दरवाजा है? जन्नती दरवाजा। जन्नती दरवाजे का अगर पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा 5 रुपए का डाक टिकट। कौन सा हो जाएगा? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ईरानी और हिंदू वास्तुकला, हिंदुस्तानी वास्तुकला का सुंदर मिश्रण है। इस दरगाह में उर्स का जो उद्घाटन होता है वो भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। इल्तुतमिश ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया था। महमूद खिलजी ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। यहाँ पर जो बुलंद दरवाजा है वो महमूद खिलजी ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। 1324-51 की बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था, तो गलत बात हो उसका, क्योंकि खिलजी वंश, अच्छा महमूद खिलजी वो दूसरा है जिसने, हाँ ठीक है। और अपने को फिर बाद में अपने पढ़ते आते हैं जहांगीर और अकबर के बारे में, वो सारी बातें हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती ने ब्रज भाषा में कव्वाली की प्रथा भी आरंभ की थी, ये आप ध्यान रख लेना। राज्य की कालबेलिया समाज की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? अब कालबेलिया नाम आता है, एक ही नाम आता है, अरुणा राय, वो नाम तो आवे को नहीं,
क्योंकि बात समाज सेविका ही सूचना का अधिकार को आंदोलन करियो बन तमिलनाडु में जन्म हुए तो। ठीक है, सूचना का अधिकार 2005 12 अक्टूबर 2005 पूरे देश में लागू हुआ था। ये सारी बात आपको पता है। तिलोनिया उसकी क्रमस्थली रहा है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ था। इस चीज़ को भी विशेष ध्यान रख लेना, क्योंकि पहला थान पता ही है। जी हाँ, एक बात करें बस सिक्कों की नदी। वैसे अगर पूछा जाए कि अजमेर में एक शासक थे, उनकी पत्नी के नाम पर सिक्के जारी किए गए थे, तो वह पत्नी वो नाम हो सोमलेखा। क्या नाम हो? सोमलेखा। वो भी थान ध्यान रखना है। ठीक है। प्रश्न आज है, दयानंद सरस्वती या अर्जुनलाल सेठी, इनका निधन कहां पर हुआ था? अजमेर में हुआ था। अब बात करते हैं यहां पर कालबेलिया समाज की। देखो, कालबेलिया जो है उस नृत्य को विश्व स्तर पर अगर प्रकाशित या प्रतिष्ठित जिसने किया था वो थी गुलाबोबाई। कालबेलिया समाज की महासभा की प्रथम अध्यक्ष भी यही थी। ठीक है। कन्नी पाव की गद्दी को कालबेलिया जनजाति अपना गुरुद्वारा मानती है। कौन सी गद्दी को? कन्नी पाव की गद्दी को। कन्नी पाव की गद्दी को। और इनका जन्म जो है वो कोटेड़ा के सपेरा परिवार में हुआ था। और बात करते हैं कि इनका जो ससुराल है वो नारायण जी सर का जो गांव है वहीं पर है, तो प्रसिद्ध नृत्यांगना हो गई। इसको यूनेस्को ने शामिल किया है। कब किया है? इसको प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया है, सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है, ऐतिहासिक धरोहर में शामिल किया है। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो जवाब देकर जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन काल में परमारों की राजधानी कौन सा क्षेत्र रहा है? दोराई, किशनगढ़, अराई, सलेमाबाद। बात कर चुके हैं अपने सारी की सारी यहां पर अजमेर से संबंधित। दोराई के बारे में, दोराई का युद्ध हुआ था। दोराई नहीं, दो भाई थे, एक तरफ दारा था, दूसरी तरफ औरंगजेब था। दारा छिप गया था तारा में, बात कर चुके हैं अपने यहाँ पर। ठीक है। और बात करें अब्दुल्ला खां की बीवी का मकबरा, वो भी अजमेर में है। ढाई दिन के झोंपड़े की बात कर चुके हैं। तारागढ़ दुर्ग की बात कर चुके हैं। बादशाह मेले की बात कर चुके हैं। मैगजीन दुर्ग की बात कर चुके हैं। टोटगढ़ दुर्ग है जो उसको बुराड़वाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अगर पूछा जाए सोनी जी की नसियाँ, तो मूलचंद सोनी का नाम आता है, जिसे लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। सोनी जी की नथियाँ, सोनी जी की नसियाँ के बारे में बात होगी। अजमेर के अंदर चश्मा ए नूर तारागढ़ पहाड़ी पर बना हुआ एक सुंदर महल एवं उद्यान है, वो सारी बात अपने कर चुके हैं। ठीक है। और पूर्ण साक्षर जिला है उसके बारे में पढ़ने बात कर ली है। किशनगढ़ शैली बनी ठंडी के बारे में बात कर चुके हैं। और अपने बात करके गए थे समाचार पत्रों में, तो नवज्योति है जो शरणार्थी समस्या की प्रमुख समस्या को उठाया गया था, अजमेर से प्रकाशित हुआ था। इस पत्र की प्रसार संख्या सर्वाधिक रही थी। आगीबाण की बात करते हैं, जयनारायण व्यास द्वारा ब्यावर से प्रकाशित राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था राजस्थान। ठीक है। राजस्थान में जयनारायण व्यास, जिनको जोधपुर से मानते हैं अपने, जय जय होती है जयनारायण व्यास की जोधपुर में, वहाँ से बरकतुल्ला खां, अशोक गहलोत, वो सारे जोधपुर से हैं। ये सारी अपने आज अजमेर से संबंधित बातें की थी और बातें की है। एक हाथी भाटा के बारे में अगर पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? अजमेर में है। वो भी कहाँ पर है? अजमेर में है। अब पुराने जो प्रश्न अजमेर जिले से पूछे गए उन प्रश्नों के बारे में जिक्र कर देता हूँ आपसे। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा अराई। क्या होगा? अराई। फटाफट बोल रहा हूँ। तारागढ़ दरगाह व मीरान साहब की दरगाह अजमेर में। ढाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में। दीपदान की परंपरा पुष्कर झील। मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा। प्रश्न आ जाता है नाद की शिव प्रतिमा, तो अजमेर जिले में। ठीक है। बनी ठनी किशनगढ़ अजमेर से। राजपुताना एजेंसी की स्थापना अजमेर में। छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में। 1857 की क्रांति नसीराबाद के अंदर। जहांगीर महल पुष्कर के अंदर। चैती गुलाब की खेती पुष्कर के अंदर। भारत का एकमात्र प्राचीनतम नगर पुष्कर कहाँ पर स्थित है? अजमेर में है। भीलवाड़ा, टोंक, नागौर किस संभाग में आते हैं? अजमेर में आते हैं। अजमेर मेरवाड़ा संविधान सभा के सदस्य थे मुकुट बिहारी भार्गव। कौन थे? इसका तो उत्तर अराई होगा। मुकुट बिहारी भार्गव। मुकुट बिहारी भार्गव। मुकुट बिहारी भार्गव। चरी नृत्य की बात अपने कर चुके हैं। पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित थे? शाकंभरी। अगर प्रश्न उत्तर ऑप्शन देख के होता है वो तो ठीक है। शाकंभरी के चौहानों से, सांबर के, अजमेर के चौहानों से। ठीक है। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट करने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? राजा शाहू, शिवाजी के पुत्र राजा शाहू। जो आरपीएससी आरएस प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया कि प्रथम कौन से आए थे, तो राजा शाहू आए थे, शिवाजी के पुत्र थे। और
सारी बातें हैं जो यहाँ से जुड़ी हुई है, जो मैंने आप लोगों को बताने का माध्यम किया है। ये हमारा पहला जो प्रश्न पत्र था अजमेर ज़िले का एक टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, वो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइए। ठीक है, सारी जो बातें थी, जो पुराने एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, उन सबको जोड़कर आपको बताने का मैंने प्रयास किया है। महिला सदन की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा की गई थी। पटवार भर्ती आयोजित की जाती है, राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है। ठीक है, राजपुताना हेराल्ड पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? अजमेर से। जिन समाचार पत्रों के आगे राज लगता है वो सारे अजमेर से, जिनके पीछे अखंड लगता है वो सारे मुंबई से प्रकाशित हुए थे। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखना। और जहाँ गोडाउन पक्षी पाया जाता है वो सौंखलिया भी अजमेर में है, कुबड़पट्टी नागौर अजमेर में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना साथियों, जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब सारे देना।